world-renowned tarot card reader, spiritual healer, Dr. लवीना गुप्ता 18 वर्षों से हीलिंग के माध्यम से हजारों लोगों को ठीक करने का और उनके जीवन को सही दिशा देने का काम कर रही हैं। लवीना जी सोल सर्चर रिसर्च ट्रेनिंग एंड हीलिंग फाउंडेशन की संस्थापक हैं। वो समय समय पर टैरो कार्ड्स, रेकी, बुद्धा हीलिंग और इसी प्रकार की अनेक वर्कशॉप आयोजित करती हैं। ये वर्कशॉप अटेंड करके आप भी हीलिंग मास्टर बन सकते हैं, जिससे कि आप स्वयं को और अपने आसपास रह रहे लोगों को हील कर सकते हैं। टैरो के बेसिकली सोल सर्चर में 3 लेवल्स हैं, बेसिक, एडवांस एंड प्रोफेशनल। बेसिक के अंदर टैरो कार्ड्स क्या हैं, उनको कैसे रीड कर सकते हैं हम, उनके बेसिक मीनिंग्स क्या हैं, उसके साथ बेसिक न्यूमरोलॉजी एंड बेसिक मेडिटेशन, कार्ड्स को कैसे रीड करते हैं वो सीखते हैं उसके अंदर। ये कोई भी सीख सकता है, आप अपने लिए, दूसरों के लिए कर सकते हैं इसको। उसके बाद है एडवांस कोर्स, जिसमें हम ओशो ज़ेन टैरो कार्ड सिखाते हैं। एक कार्ड के 79,000 मीनिंग्स हैं। लोग कहते हैं 79,000 मीनिंग्स में हम कैसे याद करेंगे, तो उनको लर्न करने की आपको ज़रूरत नहीं है। उनको हम आपको सिखाते हैं हर कार्ड पे कैसे मेडिटेशन करना है, कैसे चैनलिंग करना है, कैसे कनेक्ट करना है। उनमें सिंबल्स होते हैं, कलर सिंबोलॉजी होती है, नंबर्स होते हैं, तो उसमें आपको न्यूमरोलॉजी भी सिखाई जाती है। कलर सिंबोलॉजी को कैसे रीड करना है, सिंबल्स को कैसे रीड करना है, मेडिटेशन के साथ जो मैसेजेस आएंगे, चैनलिंग करना है, उसके साथ जब आप रीडिंग करते हैं तो आपकी सिटीक रीडिंग होती है, तो वो उसमें सिखाया जाता है आपको। बेसिक न्यूमरोलॉजी, बेसिक कलर थेरेपी सिखाई जाती है। 8 to 10 स्प्रेड्स। स्प्रेड्स क्या होते हैं, जैसे कि आपके पास सवाल आते हैं कि शादी कब होगी, किससे होगी, काम नहीं चल रहा, तो उसके लिए अलग अलग स्प्रेड्स होते हैं। किसी में 3 कार्ड्स निकालते हैं, किसी में 10 कार्ड्स निकालते हैं, किसी से 1 कार्ड से रीडिंग करते हैं। तो वो हम सीखते हैं कि वो हम किस तरीके से करते हैं। उसके बाद होता है प्रोफेशनल लेवल। प्रोफेशनल लेवल आप बेसिक और एडवांस लेवल के बाद ही कर सकते हैं। ये बहुत ही हाई लेवल कोर्स है। इसके अंदर एलिस्टर क्रॉली कार्ड सिखाए जाते हैं आपको। एलिस्टर क्रॉली कार्ड्स यही बोला जाता है जो गॉड हैं, लॉर्ड टोथ टैरो के, उन्होंने खुद ही पेंट करा है इन कार्ड्स को। तो इसके अंदर बहुत एडवांस मीनिंग्स हैं कार्ड के। इस कार्ड को करने के बाद आप कोई भी टैरो कार्ड्स कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे टैरो कार्ड्स हैं। हमें कोई कहता है मैम लवर्स कार्ड सिखा दीजिए, मैम इजिप्शियन कार्ड सिखा दीजिए, तो आप कोई भी कार्ड कर सकते हैं उसको करने के बाद। तो इसके अंदर बेसिकली बेसिक आपको एस्ट्रोलॉजी भी सिखाई जाती है, क्योंकि इन कार्ड्स में बेसिक एस्ट्रोलॉजिकल साइंस भी हैं, प्लैनेट्स हैं, तो उनको रीड करके, कनेक्ट करके जब हम टैरो के साथ रीडिंग करते हैं वो बहुत सटीक होती है। उसके साथ हम इसके अंदर वास्तु भी चेक कर सकते हैं। इसमें आपको बेसिक वास्तु भी सिखाया जाता है। यहीं से बैठे बैठे आप किसी के घर का वास्तु चेक करके बता सकते हैं कि उसके घर में कौन सी डायरेक्शन में क्या प्रॉब्लम है। प्लस इसके साथ जब आप कलर सिंबोलॉजी, नंबर्स, न्यूमरोलॉजी को ऐड कर देते हैं तो वो बहुत ही एडवांस रीडिंग हो जाती है। आप अपने चक्रास को बता सकते हैं, चक्रास को स्कैन कर सकते हैं, घर की एनर्जी को स्कैन कर सकते हैं। क्रिस्टल्स होते हैं, अर्थ के अंदर बरी होते हैं, वैसे ही जैसे गोल्ड होता है, डायमंड होते हैं, जेम स्टोन्स होते हैं, ऐसे ही क्रिस्टल्स होते हैं। 1000 ईयर्स अलग अलग मिनरल्स के साथ, अलग अलग प्रेशर के साथ वो बरी होते हैं और अलग अलग फॉर्मेशंस बनती हैं, अलग अलग कलर के क्रिस्टल्स बनते हैं। ये हमारी नेचर, धरती माँ से ही हमें मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं, अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग कलर्स का अलग अलग सिग्निफिकेंस है। उनको हम क्रिस्टल्स बोलते हैं और उनको हम नेचुरली यूज़ करते हैं रॉ फॉर्म में, या फिर हम उनको मॉडिफाई करते हैं अलग अलग शेप्स में और उनको अलग अलग हीलिंग पर्पस में यूज़ करते हैं। जैसे कि क्रिस्टल्स मैंने बताया अर्थ में से निकलते हैं, और उन क्रिस्टल्स पे जब हम वर्किंग करते हैं, जब हम रेमेडीज़ करते हैं, जब उनको हील करते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम से निजात पाते हैं, उसको हम थेरेपी बोलते हैं। तो दिस इज़ नोन एज क्रिस्टल थेरेपी। आपकी अलग अलग समस्या है, उसके अलग अलग स्टोन्स हैं, उनकी अलग अलग शेप्स दी जाती हैं। रॉक फॉर्म, अगर कोई बहुत ही डीप रूटेड प्रॉब्लम है तो उसको रॉक फॉर्म के साथ हील किया जाता है। अगर यूनिवर्सल लेवल पे प्रॉब्लम है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है, तो उसकी बॉल्स होती हैं, क्रिस्टल्स को बॉल फॉर्म में मॉडिफाई किया जाता है। अगर आपको लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, अगर लव लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, या फिर बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं है, माइंड में स्टेबिलिटी नहीं है, ऐसी समस्या है, तो हम पिरामिड यूज़ करते हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि अलग अलग शेप्स का मतलब क्या है। पेंसिल्स फॉर्म होती हैं, मास्टर पेंसिल्स फॉर्म होती हैं, वो हीलिंग में यूज़ होती हैं, रेकी में भी यूज़ होती हैं, बुद्धा हीलिंग्स में, किसी भी हीलिंग में हम पेंसिल्स को यूज़ करते हैं। मालाज, ब्रेसलेट्स भी होते हैं, ब्रेसलेट्स को हम वियर करते हैं, माला को वियर करते हैं।
जो क्रिस्टल आपकी बॉडी से टच करेगा और जो आपके ऑरा लेवल में रहेगा उसका कई गुना बेनिफिट होता है। एंड प्लस जितना बड़ा क्रिस्टल होगा उतना अच्छा रिजल्ट देगा। क्रिस्टल्स को हम सबसे पहले क्लियर करते हैं, चार्ज करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। एक क्रिस्टल का बहुत सारा फंक्शन होता है, बहुत सारा काम होता है। अब ऐसा नहीं कि कहीं से भी क्रिस्टल लिया है और आपने यूज़ कर लिया। हमेशा हमें रियल क्रिस्टल्स यूज़ करने हैं, जो रियल क्रिस्टल्स हैं। लेड क्रिस्टल्स का कोई फ़ायदा नहीं होता, लेड क्रिस्टल्स कांच होता है। तो हमेशा एक ऑथेंटिक जगह से ही आपको क्रिस्टल बाय करना चाहिए और उसको यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले उसको क्लिंस किया जाता है, चार्ज किया जाता है और प्रोग्राम किया जाता है आपके पर्पस के लिए। ऐसे ही क्रिस्टल काम करते हैं और हमें अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। 7 चक्रा पेंसिल होती है या फिर ब्रेसलेट होते हैं 7 चक्रा, लेकिन पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए आप पर्टिकुलर क्रिस्टल अपने पास रखेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा पहुंचेगा उससे। घर में अगर आप क्रिस्टल्स रखेंगे तो उससे पॉजिटिव एनर्जी आती है और नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। अगर प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग रखोगे तो और फ़ायदा पहुंचेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको रियल क्रिस्टल रखना है, चार्ज करके, प्रोग्राम करके। ऐसे ही कहीं से भी कोई क्रिस्टल उठा के नहीं रखना। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं कि मैम यहाँ से हम क्रिस्टल लाए हैं बट ये काम नहीं कर रहा, तो वो मैं देखती हूँ तो वो कांच होता है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो कभी काम नहीं करेगा। आप अगर रियल क्रिस्टल रखेंगे सही तरीके से चार्ज करके तो वो 100% आपको रिजल्ट देगा। अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आप लवीना जी को कॉल कर सकते हैं या फिर उन्हें उनके व्हाट्सएप नंबर 9953005749 पर मैसेज भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें उनकी वेबसाइट www.reikisadhana.com। लवीना जी द्वारा दी गई टिप्स और समाधान को जानने के लिए सब्सक्राइब करें उनका यूट्यूब चैनल डॉक्टर लवीना गुप्ता। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।